और छोटी काशी कही जाने वाली इस नगरी में काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण का भी आयोजन किया जा रहा है और यहाँ के भागवताचार्य जो हैं उनसे समझेंगे कि जो ये काल भैरव की प्रतिमाओं का क्या महात्म्य है और पुराणों में इसका जो बखान लोग यहाँ जो दावा करते हैं उसका बखान कितना सही है और क्या वाकई में इसे छोटी काशी कहा जाना उचित है। पंडित जी बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। आपसे हम समझना चाहेंगे, चूंकि आप भागवताचार्य हैं, हमसे बहुत अच्छे से ज्यादा जानते हैं जी जी। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि छोटी काशी जैसा कहा जाता है जी, क्या वजह है यहाँ जो काल भैरव की प्रतिमाएं हैं, एक छोड़िए 3-3 4-4 प्रतिमाएं हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे? पहला तो ये है, ये जो छोटी काशी है अपने आप में बहुत ही पुरानी और प्राचीन विरासतों से लिए हुए है। दूसरा कारण ये है, यहाँ पर साक्षात जागृत दैविक शक्तियां हैं। तृतीय कारण ये है, भगवान भगवत पाद आदि शंकराचार्य, शंकर महानुशासन में श्लोक आया है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अर्थात आदि शंकर जिनका जन्म केरल के कालड़ी ग्राम में 700 लगभग ईसा पूर्व में हुआ था, उन्होंने जब दक्षिण से उत्तर की यात्रा की थी उस समय मध्य प्रदेश में वो स्थानों में रुके थे जिनमें एक ये नगरी है। यहाँ कोई नगरी नहीं थी, एक राजा का किला था। इस किले के यहाँ जब आदि शंकर इस भूमि पर रुके तो उन्होंने उसी समय आदि शंकर भगवान ने, आदि शंकराचार्य जी ने काल भैरव भगवान की प्रतिस्थापना की, उनके द्वारा स्थापित है। दूसरा कारण ये है कि आदि शंकराचार्य जी ने ही संसार वालों को, पूरे गांव वालों को श्यामलता का जो पुष्प है, श्यामलता जो पुष्प है, जो पेड़ है, उस पेड़ से अवगत कराया। और श्यामलता का पेड़ पूरे भारत भर में केवल 2 स्थानों पे है, एक बड़ी काशी बनारस में है और दूसरा छोटी काशी आदिगांव में। अब आदिगांव का प्राचीन इतिहास उठाएं, जैसे पुराण में श्रीमद् भागवत राम कथा से पुराण में मिलता है, आदिगांव आदि शंकर द्वारा स्थापित ये गांव है। आदिगांव का असली नाम है आदि गांव, आदि शंकर द्वारा विरचित यानी स्थापित जो ग्राम है, जिस ग्राम में आदि शंकर रहकर, भगवान शंकराचार्य जी ने रहकर यहाँ तपस्थली की, यहाँ विचरण किया, उन्हीं के कारण यहाँ पर फिर गांव वाले रहने लगे। यहाँ इस गांव का नाम पड़ गया आदि गांव। और जब भैरव स्थापित हुए तो इस गांव का नाम पड़ गया आदि भैरव गांव। ठीक, फिर उस आदि गांव को अपनी बुंदेलखंडी जो भाषा होती है, हाँ, पानी को जैसे पानू बोलते हैं, ऐसा ही आदि को आदि आदि कहने लगे, तो आदि गांव हो गया। तो आपसे मूल मुद्दे की बात करते हैं। जी जी जी। किले में जिस तरीके का दावा किया जाता है कि एक तो छोड़िए 3-3 प्रतिमाएं हैं काल भैरव की, बटुक भैरव, नाग भैरव और मुख्य जो काल भैरव, जी जी, इनका क्या महत्व है? इनका महत्व ये है, पहले तो समझे काल भैरव क्या है। काल भैरव जो श्लोक आया है, शिव महापुराण कोटि रुद्र सहिता, देवराज सेवमान पावनाब्धि पंकजम व्याल 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 काल सूत्रवाल सेवनम कृपाकरम नारदादि योग वृंद देवतम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरव भजे। काल भैरव अष्टक जो है उस श्लोक का अर्थ ये कहता है कि काल भैरव स्वयं शिव जी के एक रौद्र रूप में है। काल भैरव अलग से नहीं है। जब शिव जी का जब रौद्र रूप हुआ था ना, एक महाभैरव ने अवतार लिया, उन महाभैरव ने ब्रह्मा जी का शीश काटा था। उसके बाद जब माता सती के 52 शरीर के 52 अंग हुए, तो सती के जो शीश शरीर का अंग भंग हुए थे, 52 स्थानों पर गए थे, जो 52 शक्तिपीठ कहलाए। 52 स्थानों पर गिरने के बाद मुंबा देवी जहाँ मुख गिरा बम्बई में, मुंबा देवी शक्तिपीठ, जहाँ माता सती का कर्ण कवच कुंडल गिरा, उस पीठ का नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट, जो काशी बनारस में है। उसी मणिकर्णिका यानी काशी की जो रक्षा करते हैं उनका नाम है काल भैरव। तो काल भैरव जो है, जिनका वाहन श्वान है, जिनका वाहन श्वान है, एक हाथ में त्रिशूल, 3 नेत्रों वाले, त्रिपुंड धारण करने वाले, जिनका रंग काला है, ऐसे काल भैरव हैं जो साक्षात जो मृत्यु पर व्यक्ति चला गया हो। जैसे भैरव की जो पूजन होती है ना, 2 प्रकार का संधान होता है। एक रिसर्च की जाती है, एक पहला संधान होता है वैदिक संधान और दूसरा संधान होता है तंत्र विद्या संधान। तंत्र विद्या का संधान तांत्रिक लोग किया करते हैं और वैदिक संधान जैसे अपन लोग करते हैं घर परिवार वाले। काल भैरव का पूजन जो वैदिक संधान में किया जाता है, रिद्धि सिद्धि देने वाले, शुभ लाभ देने वाले और घर परिवार में प्रसन्नता देने वाले। शायद यही वजह है कि आदि गांव का जो वैभव है, जी जी, लोग भले ही एंटीरियल में बसा है, जी जी, अंदर बसा है, लेकिन इसका जो वैभव है पूरे में अलग दिखता है। नहीं, ये पूरे जिले नहीं, बल्कि पूरे जिले से पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश से पूरे देश भर में अलग दिखता है, अलग दिखता है। क्योंकि ये 3 जो मूर्तियां हैं भैया, जो बटुक भैरव जो हैं और काल भैरव हैं
और स्वर्णाकर्षण जो भैरव जो विराजमान है, 3 मूर्तियां भैरव जी की विराजमान है। तो जो 3 मूर्तियां एक जगह कहीं भी भारत भर में स्थापित नहीं, केवल आधे गांव में ही 3 मूर्तियां स्थापित है। और ये जो किला है अपने आप में जागृत देवी शक्ति का प्रमाण है। रात के 12 बजे इसी किले में आइए, आपको जागृत शक्ति का अनुभव होने लगेगा। मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। मैं पहली बार आधे गांव में आया हूँ यहाँ कथा करने के लिए। और जागृति और कहने का मतलब ये भगवान काले भैरव की कृपा का फल है, क्योंकि मैं भी शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ, जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी का। तो उस विद्या को, भगवान को समझता हूँ, उस आधार पे यहाँ पूजन करने। तो मैंने स्वयं ये प्रत्यक्ष प्रमाण किया। कल रात्रि 12 बजे के अंतर्गत यहाँ से ऐसा लग रहा था 20-25 जो औरतें रहती हैं, पायल बस्ती है, यहाँ से निकलती हुई कम से कम 2 बजे रात्रि में। ये मैंने अनुभव किया। और उसके बाद जो माई जी शारदा माई के मंदिर में, वो चौरसिया जी गाँव के भैया हैं, उनको मैंने बताया, वो पानी लेने के लिए आए कि भैया गुरु जी रात्रि में अपना भंडारा होना, कल सुबह तैयार है। भैया ऐसा कि यहाँ का एक है, एक श्रृंगार मोहिनी करके एक अप्सरा है जो नटकी है, राजा 18वीं सदी का मंदिर है। तो ये नटकी है, वो मरी नहीं, आज भी जीवित है। वो काल भैरव के दरबार में आज भी नृत्य किया करती रात के 12 बजे के बाद। आज आप काल भैरव मंदिर किले में जाएंगे 12 बजे के बाद, वहां पायल की आवाज आज भी मिलेगी। बड़े बड़े देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष किन्नर मरी मसान इत्यादि संत महात्मा, भाई अपना टाइम है दिन का, उनका टाइम है रात का। तो कहने का मतलब ये अपने आप में ये जो है ना, साक्षात ऐसी सिद्ध भूमि जैसे वृंदावन की भूमि, जैसे समझ लो मणिकर्णिका घाट काशी बनारस, वहां साक्षात मृत्यु के दर्शन हो जाते हैं। जिस प्रकार काशी में 24 घंटे चिताएं जलती हैं, आपने देखे होंगे, काशी का अनुभव किया होगा, 24 घंटे वहां ऐसा, उसको मृत्यु से मनुष्य को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये भूमि अपने आप में अनोखम विरासत लिए हुए है। और स्वामी स्वरूपानंद जी के पूर्वज इसी भूमि के रहने वाले हैं। सबसे बड़ा इतिहास।